नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत कक्षा 7 के लिए जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है S-603, उसके अंतर्गत अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन से संबंधित जो संक्षिप्त अवधारणा है उससे समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हमारे चारों ओर क्या है, बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। हम देखते हैं कि जैसे फूल खिलते हैं और शाम को फिर मुरझा जाते हैं, है ना। हमारे जो है नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, दूध से दही बनता है, खाना पकाया जाता है, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। अब इसमें कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनको हम वापस पुरानी अवस्था में ला सकते हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध से दही बन गया तो अब दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि किसी गुब्बारे को हमने फुलाया, लेकिन है ना, फुलाया और उसके हवा निकाल दो तो वापस गुब्बारा अपनी पुरानी अवस्था में आ सकता है। या फिर कोई रबर बैंड है ना, जो लगा था ना बालों में, रबर बैंड, तो रबर बैंड को हमने खींचा, ठीक है, ये हुआ परिवर्तन, और उसको छोड़ देंगे तो वापस वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे परिवर्तन जो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय परिवर्तन। लेकिन ऐसे परिवर्तन जिनको वापस पुनः अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, जैसे दूध से दही बन गया ना, तो दूध से हम दही नहीं बना सकते हैं, तो इसे परिवर्तन को कहते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी उनको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में आपको दिया गया है, इसको आप पढ़ें, समझें, और अब हम कर लेते हैं इसका अभ्यास, क्योंकि इसको समझाने में काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब वर्कशीट नंबर 1 है, उसको हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर क्या होंगे, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न पहला है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जब एक गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसका आकार व आमाप मतलब उसकी साइज, है ना, बदल जाता है। उसकी हवा निकाल देने पर वह पुनः पूर्व स्थिति में आ जाता है, तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती को जलाने के कुछ समय पश्चात पुनः उसकी लंबाई को पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता, तो यह क्या हो गया? यह उत्क्रमित न किए जाने वाला परिवर्तन है, मतलब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर हो गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। ठंडे दूध से गर्म दूध करना व दूध से पनीर बनाना, ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो देखिए, ठंडे दूध से गर्म दूध करने के परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि दूध ठंडे से गर्म हो गया है, तो गर्म दूध को हम ठंडा कर सकते हैं, ये क्रिया हम वापस कर सकते हैं। लेकिन दूध से पनीर बन गया है ना, तो पनीर से और दूध नहीं बनेगा, तो ऐसे परिवर्तन को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, पकी हुई रोटी से गूथा आटा बनाया जा सकता है या नहीं, यह कौन सा परिवर्तन है? तो देखिए, पकी हुई रोटी से गूथा आटा नहीं बनाया जा सकता, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ये कौन सा परिवर्तन है? यह परिवर्तन है अनुत्क्रमणीय, यानी उत्क्रमित न किए जाने वाला परिवर्तन। कि रोटी से जो रोटी पक गई है ना, यदि कच्ची रोटी होती तब तो हम कर सकते थे क्या, लेकिन अब रोटी पक चुकी है तो उससे हम वापस गूथा हुआ आटा नहीं बना सकते हैं। क्लियर?
चलिए अगला, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने कलर पेंट यूज किया है या अन्य पेंट यूज किया है तो उसको हम हटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, यानी वापस पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5, कली से फूल का खिलना कौन सा परिवर्तन है? तो यह परिवर्तन है उत्क्रमित न किए जाने वाला परिवर्तन, क्योंकि कली से फूल खिल गया है तो अवश्य फूल से हम कली प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 2 का पहला प्रश्न। बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है? उत्तर, बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, है ना, थोड़ा काट दिया जाता है। फिर गर्म करने पर रिम का आकार बढ़ जाता है ना। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है, क्योंकि लोहा गर्म करने पर उसमें क्या होता है, प्रसार होता है और ठंडा होने पर वह सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने के कारण क्या होगा, वह रिम उस लकड़ी को जकड़ के पकड़ लेता है, ठीक है ना, और कस जाता है वो। चलिए अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना तथा मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। मोमबत्ती का जलना उत्क्रमित न किया जाने वाला परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती जल गई है तो वापस पुरानी अवस्था हम उसको नहीं ला सकते हैं, जबकि मोम को गर्म करना उत्क्रमित परिवर्तन है। सिर्फ मोम को हमने गर्म किया है तो गर्म मोम को हम ठंडा कर सकते हैं, ये हो जाएगा उत्क्रमित परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती को कुछ देर जलाने पर मोमबत्ती की लंबाई में होने वाला परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं? कारण लिखिए। तो इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता क्योंकि मोमबत्ती को कुछ देर जलाने पर उसकी लंबाई पहले की तुलना में कम हो जाती है, तो उसको हम लंबाई को अवश्य बढ़ा नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, धूप बत्ती से के जलने पर कौन कौन से नए पदार्थ बनते हैं? नाम लिखिए। तो देखिए, धूप बत्ती के जलने पर नया पदार्थ बनता है धुआं और राख, ठीक है ना। प्रश्न 5, जल से जल वाष्प का बनना कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित किए जाने वाला या उत्क्रमित न किए जा सकने वाला? तो देखिए, जल से जल वाष्प का बनना उत्क्रमित किया जा सकने वाला परिवर्तन है, क्योंकि जल वाष्प को हम इकट्ठा करके पुनः ठंडा करके जल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे आपकी जो तपेली होती है घर में, है ना, जिसमें भोजन पकाते हैं, उसमें पानी से गर्म करेंगे और ऊपर क्या करेंगे, इसको ढक देंगे तो जल वाष्प बनेगी, है ना। थोड़ा पानी लें और उसको देखें, जल वाष्प बनेगी तो वो ऊपर जो हमें थाली ढकी हुई है उसके नीचे बूंदें जम जाती है। फिर क्या करें, थाली पर तो पानी डालेंगे ना तो नीचे की बूंदें ठंडी हो जाएगी और पुनः पानी के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम उसे उत्क्रमित कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कार्य। पहला प्रश्न, अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए। इन परिवर्तनों में उत्क्रमित किए जाने वाले या उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान करिए। तो देखिए, हमने 2 कॉलम बनाए हैं, इधर बनाए हैं उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन और इस तरफ है उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन। तो देखिए, जिनको हम पुरानी अवस्था में ला सकते हैं वे कहलाते हैं उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन, जैसे जल से बर्फ का बनना, गुब्बारे को फुलाना, बल्ब का प्रकाशित होना, कपड़े का गीला होना और रबर बैंड को खींचना। इनमें हम देखेंगे तो परिवर्तन के बाद की पूर्व स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उत्क्रमित न किए जाने वाले
ऐसे परिवर्तन, देखिए मोमबत्ती का जलना, अब मोमबत्ती हमने जला दिया है, अब पुनः पुराने अवस्था हम उसको नहीं ला सकते हैं। इसी प्रकार से होता है दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गई, राख हो गई, अब उस राख से वापस हम लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोयले का जलना और कली से फूल का बनना, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। इधर आपको दिए हैं परिवर्तन और सामने लिखा हुआ है कि उनको उत्क्रमित किया जा सकता है तो हाँ लिखें, और नहीं किया जा सकता है तो नहीं लिखें। हमने यहाँ पर हर परिवर्तन के सामने लिखा हुआ है, उसको आप देखें, समझें और सीखने का प्रयास करें। कच्चे अंडे से उबला अंडा, इसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि जिन्हें हम पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। लोई से रोटी का बेलना, ठीक है, लोई बनी हुई है, उससे हम रोटी बेली है, अब बेली रोटी को वापस लोई के रूप में ला सकते हैं, इसलिए इसे उत्क्रमित किया जा सकता है, इसने लिखा है हमने हाँ। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ठीक है, सूखे से वापस गीले कपड़े हो सकते हैं, इसलिए उत्क्रमित किया जा सकता है हाँ। ऊन के धागों से बुना हुआ स्वेटर, इस स्वेटर से वापस धागे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हाँ। अनाज से बनाया गया आटा, इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं क्योंकि आटे से वापस अनाज नहीं बनाया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध, जी हाँ, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, मतलब गोल गोल, मतलब इस प्रकार से, है ना, इसको कर सकते हैं सही हाँ। कली से फूल खिलना, नहीं। दूध से पनीर, नहीं, है ना। गाय के गोबर से बायोगैस, इसे भी हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड, हाँ, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, जी हाँ, है ना, आइसक्रीम पिघल गई है, आप उसको फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो पुनः वह जम जाएगी। दूध से दही बनना, इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। कागज़ को मोड़कर हवाई जहाज बनाना, जी हाँ, इसे जो है उत्क्रमित किया जा सकता है। और मौसम को बदलना, जी हाँ, ये भी उत्क्रमित हो जाता है कि मौसम बदल गया है, वापस मौसम साफ हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसको हम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, ये प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन मौसम जो है ना, जलवायु अलग चीज़ होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो तत्कालिक मौसम होता है उसकी अवस्था के बारे में ये हाँ कहा गया है, ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हैं स्व आकलन। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से उत्क्रमित किए जा सकने वाला कौन सा परिवर्तन है? तो घी को पिघलाना आपका उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन है, बाकी को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से उत्क्रमित न किए जा सकने वाला परिवर्तन कौन सा है? तो वह है भोजन का पाचन, कि भोजन का पाचन होने के बाद में उसे पुरानी अवस्था में हम वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है कहलाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। प्रश्न 2, निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। समस्त परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज को उत्क्रमित किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। शक्कर से चाशनी का बनना कौन सा परिवर्तन है? नाम लिखिए। तो भैया शक्कर से चाशनी बनना उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन है, इसे पुनः उत्क्रमित किया जा सकता है। मोम को पिघलाना कौन सा परिवर्तन है? नाम लिखिए। उसका नाम है उत्क्रमित किए जाने वाला परिवर्तन। प्रश्न 5, सत्य असत्य लिखिए। फलों का पकना उत्क्रमित परिवर्तन है, असत्य है। लोहा गर्म होने पर फैलता है तथा ठंडा होने पर संकुचित होता है, बिल्कुल सत्य है। और इसी गुण का उपयोग करके जो बैलगाड़ी का पहिया होता है ना, उसको लोहे की रिम चढ़ाई जाती है। कपड़ों पर प्रेस करना अनुत्क्रमित परिवर्तन है, असत्य है।
सभी परिवर्तन अनुक्रमित किए जा सकते हैं, असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कक्षा के सभी विषयों की लिंक दी गई है, ब्रिज कोर्स की लिंक दी गई है, तो वहाँ से उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो लर्निंग आउटकम का गैप है उसे आप पूर्ण कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।